घर में अगर नहारी बनाने का सोचे तो जहन में आते हैं बहुत सारे सवाल। मसलन जैसे कि बहुत सारे गरम मसाले चाहिए, और ये कि घर में तो बौंग ही नहीं है तो नहारी कैसे पकेगी। और नहारी बनाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर हमारे दिमाग में आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग नहारी बनाना फिर स्किप ही कर देते हैं और फिर बाज़ार से मंगवाने का सोचते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको नहारी की रेसिपी देने जा रही हूँ वो बिल्कुल आप उसे टेंशन फ्री होकर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बौंग हो, आप लोग जो है बीफ के गोश्त की भी नहारी बना सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही करके दिखाऊंगी। अगर आपको यकीन ना है तो रेसिपी को एंड तक देखें। और ये किसी तौर पे भी किसी तरह भी बौंग की नहारी से कम नहीं होगी। और मैं आपको कमर्शियल रेसिपी देने जा रही हूँ, यानी जैसे बाज़ार होटल से हम लोग मंगवाते ना, जो मशहूर होटल की नहारी है, बिल्कुल ही आपको टेस्ट तो वैसे ही मिलेगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ के साथ डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। और हाथ के हाथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले ज़बरदस्ती मज़ेदार सी बिल्कुल होटल जैसी नली नहारी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, हम आपको बिल्कुल कमर्शियल होटल वाली रेसिपी देने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नलियाँ ले ली हैं और अच्छी खासी बड़ी नली है जिसमें अच्छा खासा गूदा है। अब आपको पता है जब गूदे वाली नली नहारी होती है तो उससे क्या होता है, बड़ा ही नारी का टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 नलियाँ जो हैं एक पतीली में शिफ्ट कर देंगे और साथ में ही हम पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी हम इतना डालेंगे कि नलियाँ जो है आराम से इसमें डिप हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी ना हमने यहाँ पे नमक शामिल किया, ना हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, ना कोई साबुत गरम मसाला, कुछ भी शामिल नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सिंपल पानी में हमने इन नलियों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। कवर करके रख देंगे जब तक जो है नलियाँ गल नहीं जाती। जब तक यह देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे थे, तकरीबन आधे घंटे में जो ये नलियाँ गल गई थी। अब इसके ऊपर जो लगा हुआ होता है ये तमाम देखिए अलग हो गए हैं और यखनी आपको देखिए नज़र आ रही होगी शक्ल से कि यखनी भी तैयार हो गई है। तो इसको हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक साइड पे रख लेंगे। आगे हमने इसका क्या काम करना है, यखनी का भी इस्तेमाल में लेना है हमने और नलियों को भी इस्तेमाल में लेना है। तो रेसिपी को एंड तक देखना है कि आपने कि हम जो ये यखनी है इसका इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे करेंगे। आ जाते हैं हम नहारी बनाने की तरफ। रेस्टोरेंट स्टाइल की नहारी बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हमने घी ले लिया है। जी हाँ, नहारी या कौरमा या जो भी बनाएं आप लोग, कमर्शियल रेसिपीज़ जो है वो घी से ही बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने घी ले लिया तकरीबन 1 प्याली के करीब और साथ में मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस कर कर यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब देखिए हम प्याज को हमने लाइट गोल्डन यानी एक अच्छा सुनहरा कलर आने तक प्याज को हमने फ्राई करना है। अब देखिए जैसे ही हमारे यहाँ पर प्याज का कलर आएगा तो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी इसकी भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट की, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बीफ का जो मैंने गोश्त लिया है इसकी बोटियाँ दिखाती हूँ, उनका साइज़ दिखाती हूँ। अमूमन हम लोग बौंग जो लेते हैं वो बड़े साइज़ की लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर भी हमारे जो बोटियाँ हैं वो बड़े साइज़ की हैं और बिल्कुल जो है मैं आपको दिखाती हूँ, बात तो ऐसी है कि वाकई बौंग का लुक देंगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये बीफ का गोश्त शामिल कर दिया। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो मटन और चिकन से भी इसी तरह रेसिपी को बिल्कुल सेम फॉलो कर सकते हैं मटन और चिकन के लिए। अब देखिए हमने यहाँ पर गोश्त डाल दिया है। गोश्त की हमने क्या करना है, यहाँ पर भुनाई करनी है इन अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। इससे क्या होगा, जो गोश्त की अपनी की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और गोश्त को हमने जो है इसका कलर चेंज होने तक यहाँ पर फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए हमने गोश्त का कलर चेंज होने तक जो अच्छी तरह भुनाई करी। अब यहाँ पर हम कुछ अपने बिल्कुल ज़बरदस्त स्पाइस शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है लाल पिसी मिर्च ले ली है 1 टेबल स्पून भरकर। 1 टेबल स्पून भरकर हमने कश्मीरी मिर्च यानी पेपरिका पाउडर ले लिया है और 1 टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी हम यहाँ पर जो है नारी मसाला भी स्पेशल नारी मसाला होममेड स्पेशल नहारी मसाला बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको जो नहारी मसाले को प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब दिल चाहा आपका नहारी बनाने का, चाहे चिकन मटन बीफ में, तो आपने क्या करना, नहारी जो हमने आपको मसाला सिखा रहे हैं वो निकाला और फटाफट आपने नहारी बनाने के लिए रख दी। तो देखा कितना ईजी काम हो जाएगा आपका।
अच्छा देखिए, यहाँ पर हम जो है तमाम स्पाइस शामिल करके, आपने देखा हम जब से भुनाई कर रहे हैं ताकि जो हमने स्पाइस डाले उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो हम मुस्तकिल यहाँ पर जो है भुनाई साथ साथ करते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नहारी में मज़ीद और हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूँ, जो नहारी का असल मेन जो है जुज़ है या जो हमने ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है, और साथ में ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सौंफ ले ली जिसको हमने पीस लिया है, और साथ में ही यहाँ पर हमने सौंठ ले ली यानी अदरक, पिसी हुई अदरक ले ली है। तीनों चीज़ें 1 टेबल स्पून ले ली हैं हमने, और ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है तमाम इंग्रेडिएंट्स को। गोश्त में अच्छी तरीके से नहारी में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो कि कमर्शियल रेसिपीज़ में जो है, कमर्शियल नहारी में है जो दही नहीं डलता, इसलिए हमने भी यहाँ पर दही को स्किप कर दिया है। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए दही को इसमें। अच्छा देखिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारी जो है तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद हम भुनाई कर रहे हैं यहाँ पर। और हमने आपको कहा था कि हम आपको यहाँ पर जो है स्पेशल होममेड नहारी मसाले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहना, इसके लिए आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक, और इस स्टेज तक आप लोग मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ज़रा सी भी तो मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए आप, और अपने फ्रेंड और फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चले आ जाते हैं अब अपने नहारी की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि अब हमें पानी डालने की ज़रूरत है। हमने भुनाई जब कर ली तो देखिए हम यहाँ पानी शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने जो यखनी बनाई थी ना नलियों की, वो यखनी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं पानी की जगह। तो देखिए, जो मैं आपको दिखा रही थी जिससे मैंने दो जो डालिया है यखनी, ये हमने 2 कप जो है यहाँ पर यखनी के शामिल किए थे। अभी 1 डाला है, एक और हम मज़ीद डालेंगे गोश्त गलाने के लिए। तो पानी की जगह हम यहाँ पर गोश्त गलाने के लिए जो है यखनी यानी स्टॉक, नली का स्टॉक है वो शामिल कर रहे हैं। अगर आपका स्टॉक जो है कम पड़े तो आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरा चूँकि बिल्कुल परफेक्ट रहा था स्टॉक, इसलिए मुझे ऊपर से पानी ऐड करने की अभी तक तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आगे पड़ेगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो देखिए, 2 कप हमने यहाँ पर जो है नली स्टॉक शामिल कर दिए, नली की यखनी शामिल कर दी है। यहाँ पर मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे यहाँ पर हम गोश्त गलने तक के लिए। जब तक गोश्त गल रहा है तो जब तक हम यहाँ पर आटे का घोल बना लेते हैं। तो एक प्याली ले ली, इस प्याली में मैं शामिल कर दूँगी आटा। आटा हम कितने ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून हमने डाल दिए, 3 टेबल स्पून एंड 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने आटा ले लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसका घोल बना लेंगे कि लिक्विड पतला सा। तो पानी शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पतला सा जो है इसका घोल तैयार कर लिया आटे का। अच्छा, जब हम इसको डालेंगे ना आटे को, तो मैं यहाँ पर जो है नहारी में जब डालूँगी तो मैं जो है छन्नी रख लूँगी, ताकि जो भी अगर वैसे तो हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो भी लम्स वगैरह आटे के रह जाएंगे तो वो छन्नी में रुक जाएंगे। तो अच्छा देखिए, यहाँ पर भी गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसकी जो है देख रहे थे यहाँ पर, और हमने जो आटे का घोल बनाया था वो शामिल कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पानी शामिल कर देंगे। जितनी हमने इसकी नहारी की कंसिस्टेंसी रखनी है उतना हम पानी शामिल कर देंगे, यानी जितने आपकी फैमिली है, जितना आपको इसका जो है ग्रेवी रखनी है, उतनी आपने पहले पानी शामिल करके इसकी ग्रेवी को आपने चेक कर लेना है। तो देखिए, मुझे था कि कम है तो मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आटे के जो घोल बनाया था वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आटा का घोल शामिल करने से नहारी गाढ़ी हो जाती है। इसलिए आटे का घोल डालने से पहले आपने पानी डाल के जो है इसकी आपने कंसिस्टेंसी देख लेनी है नहारी की। अब देखिए, यहाँ पर हमने आटे का घोल शामिल कर हाथ से मिक्स करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं हमने कि हमने यहाँ पर मज़ीद कितना आटा शामिल करना है। तो देखें, जब हम चमचे से मिला रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है और दिखने से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ग्रेवी जो है थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई। तो यानी हमने मज़ीद यहाँ पर आटा शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है आटा शामिल करने से पहले जो ऑयल होता है यानी जो रोगन होता है वो निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक प्याली में निकाल लीजिए आटा का घोल डालने से पहले, लेकिन चूँकि मैं नहीं निकालती, क्योंकि आप देखें हम इसको जब स्लो फ्लेम पे पकने रखेंगे तो इसका रोगन कहीं नहीं जाएगा, एज इट इज़ आप देखिएगा कि ऊपर ही रहेगा हमारा रोगन ना। आप अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। अच्छा, कवर करके रख देते हैं, आटा का घोल शामिल करके मज़ीद पकने के लिए रख देते हैं।
अच्छा, यहाँ हम होममेड नाहरी मसाला तैयार कर लेते हैं, जो हम आपको बता रहे थे स्पेशल नाहरी मसाला जो कमर्शियल रेसिपी में भी शामिल किया जाता है। बिल्कुल हम आपको वही ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी देने जा रहे हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली 8 से 10 साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, और साथ में ही यहाँ पर हम शामिल कर देंगे लौंगे। तो तकरीबन 4 से 5 अदद हमने यहाँ पर लौंगे शामिल कर दिए, लौंग शामिल कर दिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में नारी बना रहे हैं या प्रिज़र्व करके रखना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लीजिएगा मसाले में। चूँकि इसी वक्त ये नारी के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इतना ही यूज़ करूँगी। एक बड़ी इलायची ले ली, एक तेज़ पत्ता ले लिया है, एक दालचीनी की स्टिक ले ली है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, एक हमने बादियान का फूल ले लिया है, और ये जायफल जवित्री मैं आपको दिखा रही थी, दोनों पीस हमने जायफल और जवित्री के ले लिए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हरी इलायची, 2 अदद हमने यहाँ पर हरी इलायची ले ली है। और इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है नहारी का, जो कि लाजमी जुज़ है यानी लाजमी डलता है, जी हाँ, वो है पीपली। तो 1 अदद हमने यहाँ पर पीपली ले ली है। अब क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को हमने जो है पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है हमने। अच्छा, यहाँ पर जो है नारी पक रही है तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ। जो हमने नली ली थी, नली के ऊपर आपने देखा था बहुत अच्छा खासा नरोठा लगा हुआ था, तो वो नरोठे जो है हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि वो नारी में पकते रहें और मज़ीद साथ साथ वो इसके सॉफ्ट होते रहें पक पक के। तो हम यहाँ पर वो नरोठे शामिल कर देंगे। यानी वो नलियाँ इतनी अच्छे से गल गई थी कि उसमें से नरोटे बिल्कुल आराम से गल गए थे। ये नरोटे आराम से बिल्कुल नलियों में से अलग हो गए थे। तो हमने वो नरोटे जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। नली में से हमने गूदा, जो नली थी वो नली में से गूदा हमने निकाल लिया था और उसको एक प्लेट में एक साइड में रहने दिया। अभी हमने शामिल नहीं किया है गूदा, वो हम सर्विंग टाइम पर शामिल करेंगे गार्निश के तौर पर। यहाँ पर हमने नरोटे शामिल करके मिक्स कर दिया है। मज़ीद हम कवर करके रख देंगे पकने के लिए, ताकि नरोटे भी इसके साथ साथ मज़ीद और गलते रहें। वैसे तो वो गल गए लेकिन मज़ीद और गल जाएं। कवर करके रख देते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, जो हमने नरोटे शामिल किए थे वो कवर करके हमने सिर्फ 15 मिनट पकाए थे। उसके बाद हमने जो है अब ये जो हमने मसाला आपको दिखाया था साबुत गरम मसाला, खुशबू मसाला नहारी का, ये यहाँ पर हमने देखिए पाउडर बिल्कुल फॉर्म में शामिल करके यहाँ पर नहारी में शामिल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बिल्कुल पाउडर होना ज़रूरी है गरम मसालों का, चूँकि नहारी में आपने देखा है हर चीज़ स्मूथ होती है। इसकी जो ग्रेवी होती है इसमें कोई चीज़ आपको साबुत नज़र नहीं आती। नहारी में आपने देखा हर चीज़ स्मूथली होती है। तो गरम मसाले को भी हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया है। मिक्स करेंगे गरम मसाला, आपको जितना शामिल करना हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मिक्स कर लेंगे हम गरम मसाले को। चलिए जी, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था। यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कमर्शियल सी रेस्टोरेंट स्टाइल की होटल वाली बिल्कुल नहारी तैयार हो गई है। बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें बॉन्ग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। खाने में भी बिल्कुल आपको वही टेस्ट मिला और पकाने में भी आपको वही मिला जिस तरह हम बॉन्ग को पकाते थे। बिल्कुल आपने देखा हमने तमाम सेम वही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होटल वालों की तरह हमने पकाया इस नहारी को, वही लुक दिया है। अब आप देखें, लग रही है आपको कहीं कि इसमें बॉन्ग की ज़रूरत पड़ रही है? ना खाने में पता चला ना पकाने में पता चला। हमने नलियों का इसमें इस्तेमाल किया, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। उसी तरह हमने गार्निश किया अदरक, कटी हुई अदरक से, हरी मिर्चों से और हरा धनिया से हमने इसको गार्निश किया। साथ में हमने लेमन, जो कि आपको पता है ज़रूरी जुज़ है नहारी का, उसके साथ हमने गार्निश किया। और ये हम जो है नली से अब गार्निश कर रहे हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं नहारी हमारी कितनी ज़बरदस्त इसका लुक आया है, ज़बरदस्त सा टेक्स्चर आया है, बहुत ज़बरदस्त ही हमारी नहारी बनी है। खाने में तो मैं कहती हूँ इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब आप गर्मा गर्म नहारी को एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान कुलचे के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की लगेगी। बाज़ लोगों को पराठे के साथ भी नहारी बहुत मज़े की लगती है। जैसा चाहें, जिस तरह आपको पसंद हो वैसे इस नहारी को आप लोगों ने एंजॉय करना है। तो देखिए, मैंने कहा था ना, तो मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके भी बता रही थी कि ये बहुत मज़े की नहारी बनती है साथ में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ग्रेवी की थिकनेस चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रही है। जितना आटा हमने शामिल किया था बिल्कुल परफेक्ट रहा। जो हमने इसमें यखनी शामिल करी, जो बाद में हमने पानी शामिल की, यानी हर चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट रही है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रही है। तो मेरे तो यानी ये वॉइस ओवर करते में ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोगों ने बिल्कुल मेरे इस स्टाइल से, इस मेथड से ज़रूर बनाना है। मैं कहती हूँ आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। और फिर जो नहारी के लवाजमात आते हैं वो तो सोने पर सुहागा ही कर देते हैं, यानी नहारी का टेस्ट तो डबल हो जाता है इन तमाम चीज़ों से। तो आप लोगों ने भी गार्निश की तमाम चीज़ें रखिएगा और ज़रूर इंजॉय करिएगा नहारी को मेरी तरह, जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ इस वक्त नहारी को। तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़ा लगती है नहारी। चूँकि मेरे पास इस वक्त तंदूर की रोटी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने घर की रोटी से ही काम चला लिया।
ये तो चले मज़ाक की बात ही, यकीन करें चाहे घर की रोटी हो चाहे बाज़ार की रोटी हो, जो चीज़ से को हम खा रहे हैं वो चीज़ ही मज़े की होनी चाहिए। यानी जब आपका खाना सालन ही इतना मज़े का होगा तो फिर चाहे वो किसी चीज़ से भी खाया जाए तो हर चीज़ से ही मज़े की लगेगी वो चीज़। तो चले आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ और ये नहारी की स्पेशल रेसिपीज़ कैसी लगी। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।